नमस्कार। हम लोग फंडामेंटल राइट्स अध्ययन कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 4 आर्टिकल आती है, 25, 26, 27, 28। 25 में हम लोग देखा कि धर्म को अबाध रूप से मानने की आजादी दी गई है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आजादी दी गई है और 27 में कहा गया करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी सरकार किसी से जोर जबरदस्ती टैक्स नहीं लगा सकती किसी विशेष धर्म के वृद्धि के लिए। न कोई व्यक्ति किसी से जोर जबरदस्ती से कोई पैसा तहसील कर सकता है। और 28 में व्यवस्था किया गया है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ शिक्षण संस्था ऐसी होती हैं कि जहां धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं और कुछ शिक्षण संस्था ऐसी हो सकती है कि जहां धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो कहां दे सकते हैं, कहां नहीं दे सकते हैं, ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? इसलिए की गई है, इंडिया बिलोंग्स टू सेकुलर स्टेट। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष की बात आती है, दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश में इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। उस देश में रहने वाले जो लोग हैं, सबके धर्म के भावना का कद्र होता रहे, सबके लोगों का कद्र होता रहे, सबका सम्मान होता रहे। विश्व में सबसे पहले लिखित रूप से धर्मनिरपेक्ष देश बनने वाला अमेरिका रहा है। क्यों? क्योंकि लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में ही आता है। वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को, और हम लोगों ने और परिष्कृत रूप से भारत में इसको लागू कर दिया। हमारा देश न हिंदू राष्ट्र, न मुसलमान राष्ट्र, सिख राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र नहीं, बल्कि सभी धर्मों से निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इसलिए सभी धर्मों को, भावनाओं को ख्याल में रखते हुए ऐसा व्यवस्था दिया गया है। इसमें कैसी कैसी व्यवस्था दिया गया है, इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, जैसे शिक्षण संस्था, मैं एक फिगर बना दे रहा हूं। शिक्षण संस्था, जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, एक 3 कैटेगरी में बांट दे रहा हूं। 3 कैटेगरी। एक 100% गवर्नमेंट का है, यानी सरकारी, 100% पूरा का पूरा गवर्नमेंट का है। इसमें किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, न कोई धार्मिक प्रार्थना करा सकते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई धार्मिक राष्ट्र नहीं है, सेकुलर स्टेट है। इसलिए जो भी 100% गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते और न तो धार्मिक उपासना करवा सकते हैं। धार्मिक उपासना का मतलब क्या है? पूजा पाठ, कर्मकांड जानते हैं, सभी धर्मों में होता है, तो ऐसा कुछ आप नहीं करवा सकते। प्रेयर, जो राष्ट्रीय प्रेयर होगा वही करा सकते हैं, धर्म का प्रेयर आप नहीं करवा सकते। एक ऐसा होता है कि जो 100% क्या होता है, बिल्कुल प्राइवेट होता है, सब पूरा का पूरा प्राइवेट। स्कूल प्राइवेट, टीचर प्राइवेट, सब प्राइवेट, संस्था प्राइवेट, गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं, कोई फंडिंग नहीं, न तो उसकी मान्यता न उसकी फंडिंग। ये 100% आपका ही है, तो आप इसमें पूरा दिन धार्मिक शिक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा दिन अपने धर्म का वहां पाठ कराइए, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 कैटेगरी निकल के चली गई। अब थोड़ा सा आते हैं कि ये जो एक तीसरे प्रकार का है, यानी गवर्नमेंट या तो मान्यता दिया हुआ है या तो गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। तो गवर्नमेंट शर्त लगा देती है, उसमें क्या हो जाता है, सशर्त है। यानी कोई ट्रस्ट है, गवर्नमेंट मान्यता दी है या गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, सीमित मात्रा में भी कर रही है, तब भी तो गवर्नमेंट क्या शर्त लगाई हुई है, इसमें इस शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा देना है या धार्मिक उपासना करना है, तो बगैर स्टूडेंट के सहमत के आप ऐसी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, धार्मिक उपासना नहीं करवा सकते। अगर बच्चा अल्पवयस्क है तो उसके गार्जियन से पूछना होगा, अनुमति लेना होगा,
तभी आप उसको धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। तो ये बातें निकल के आती 3 कैटेगरी। लेकिन थोड़ा सा इसमें कंडीशन लगा हुआ है। यहां देखिए जो कहा गया कि 100% गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया गया है, फंडिंग में उसके द्वारा होता पूरा 100%। उसमें कोई धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते, न तो कोई धार्मिक उसे प्रार्थना करवा सकते। परंतु मैं बता दूं कि जो राज्य प्रशासन द्वारा कंट्रोल 100% फंडिंग, जैसे न्यास कोई है, साथ में ऐसा हो सकता है क्या कि उसमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक हो जाए। कैसे? मान लीजिए शोध संस्थान है, कुरान पर ही शोध करना है, संस्कृत पर शोध करना है, वेद पर शोध करना है, तो इसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा वहां दे सकते हैं। उसमें क्या है, सरकार, यहां देखिए इस वाले में जहां पर कहा गया कि 100% गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग है, 100% पूरा कंट्रोल है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, तो वहीं पर कहा गया क्या, अगर राज्य द्वारा भले कंट्रोल किया गया है, राज्य द्वारा भले फंडिंग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा शिक्षा देना जरूरी है जो शोध से संबंधित है, जो न्याय से संबंधित है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, उसको आप ले सकते हैं। ये इसका वायलेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि वो शोध से संबंधित होता है। तो इस तरीके से देखिए निकल के आया। फिर मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, 100% गवर्नमेंट द्वारा पोषित या संरक्षित है, उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता, परंतु शोध से संबंधित कोई मामला है तो उसमें धार्मिक शिक्षा से संबंधित मामला है, धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। और 100% प्राइवेट है, गवर्नमेंट द्वारा न तो मान्यता प्राप्त है न तो कोई फंडिंग किया जा रहा, पूरी तरीके से 100% है। आप पूरा दिन पूजा पाठ कराइए, यज्ञ कराइए, नमाज पढ़ाइए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, एक मध्यम मार्ग है, यानी प्राइवेट ही है लेकिन गवर्नमेंट मान्यता दिया है, या और गवर्नमेंट साथ साथ कुछ ऐड भी दे रही है, तो उसमें कंडीशन लगा देती है। क्या कंडीशन ये होता है कि बच्चे की स्वीकृति लेना होगा, बच्चा तैयार है तभी आप उसको धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, बच्चा अल्पवयस्क है तो उसकी गार्जियन से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए व्यवस्था किया गया है। ऐसी व्यवस्था क्यों किया गया है, क्योंकि भारत क्या है, एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लोकतांत्रिक मूल्य है, विविधता में एकता स्थापित करना है। उस विविधता में एकता स्थापित करने के लिए ऐसी व्यवस्था किया गया है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को कायम करने के लिए ऐसी व्यवस्था किया गया है। तो संविधान की आत्मा जो प्रस्तावना में स्थान मिला हुआ है उसको यहाँ व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। भारत विविधता में एकता वाला देश है और परिलक्षित संविधान में होता है और संविधान के रास्ते और व्यवहार में आता है जो चारों तरफ दिखता भी है। तो ठीक है, धन्यवाद, आगे भी हम लोग देखते रहेंगे।